नमस्कार बच्चों, आज हम विश्व समुच्चय और पूरक समुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विश्व समुच्चय और पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास बहुत सारे समुच्चय होंगे, उस समुच्चयों में जिसमें सबसे ज़्यादा घटक होंगे और उसमें जो घटक होंगे वो अन्य सभी समुच्चयों में होंगे, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग विश्व समुच्चय कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, हम जिन समुच्चयों पर विचार करने वाले हैं उन सभी को समाविष्ट करने वाले एक बड़े समुच्चय को क्या कहते हैं? विश्व समुच्चय कहते हैं। इसके बाहरी घटकों का विचार नहीं किया जाता। विचाराधीन प्रत्येक समुच्चय विश्व समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जैसे अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है, एग्जाम्पल देखते हैं और ऐसे ही बताएंगे आगे। उसके बाद में पूरक समुच्चय मतलब जैसे ए समुच्चय है और यू एक समुच्चय है। फिर अब यहाँ पे देखो दिया है यू और ए। यू मतलब विश्व समुच्चय है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ए के भी घटक आ रहे हैं और ए डैश के भी घटक आ रहे हैं। अब इसमें देखो दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए का घटक दिया है 2 4 6 8 10। तो अभी ए और यू में कौन सा विश्व समुच्चय होगा? यू वाला होगा, क्योंकि इसके अंदर ए के घटक आ रहे हैं। और ए डैश कैसे निकालते हैं? जैसे यू में से ए का घटक जो रहेगा उसको कट कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? ए डैश आ जाएगा। और उसी प्रकार दूसरा दिया है यू दिया है और बी दिया है और बी डैश निकालना है। तो ये इस तरीके के गुणधर्म है समुच्चय के। अब उसी को हम लोग आगे आज देखेंगे। नेक्स्ट प्रसंग्रह 1.3 देखेंगे। यहाँ पे आपको ए समुच्चय दिया है, ए बी सी डी ई उसके घटक हैं। बी यह समुच्चय है जिसमें सी डी ई एफ घटक हैं। सी एक समुच्चय है जिसमें बी और डी घटक हैं। और डी एक समुच्चय है जिसमें ए और ई घटक हैं। तो अपने को बताने का है। अब ये सी उप समुच्चय है बी का, मतलब सी के सभी घटक बी में आ रहे हैं क्या, वो हम देखेंगे। सी के घटक क्या है? बी और डी। जब ये दोनों घटक बी में आएंगे, बड़े बी समुच्चय में, तब हम क्या कहेंगे? सी उप समुच्चय है बी का। अब देखिए आ रहे हैं क्या? सी डी ई एफ, डी आ रहा है लेकिन बी नहीं आ रहा है, इसलिए वह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि सी के सभी घटक बी में नहीं आ रहे हैं। फिर आगे देखते हैं दूसरा, ए डी का उप समुच्चय है क्या? अब ए के सभी घटक, ए की घटक क्या है? ए बी सी डी ई। अभी ये सभी घटक डी में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है? असत्य है। फिर डी उप समुच्चय है बी का। अब डी के घटक बी में आ रहे हैं क्या? केवल ई आ रहा है, ए नहीं आ रहा, तो ये भी असत्य है। अब डी के सभी घटक ए में आ रहे हैं क्या? डी के घटक ए और ई हैं, वो घटक ए में समुच्चय में आ रहे हैं क्या? हाँ, आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है? सत्य है। ओके, चौथा वाला क्या है? सत्य है। और फिर पांचवा, बी के सभी घटक ए में आ रहे हैं क्या? सी डी ई एफ। सी डी ई आ रहा है लेकिन एफ नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है? असत्य है। फिर छठवा देखते हैं, सी के सभी घटक ए में आ रहे हैं क्या? सी के घटक क्या हैं? बी और डी हैं, वो ए में आ रहे हैं, समुच्चय ए में हाँ आ रहे हैं, इसलिए यह सत्य है। तो इसको अपने को उसी हिसाब से हल करना है और बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें आप सीधे स्टार्ट करेंगे। पहले का हल मैं सीधे लिखता हूँ क्योंकि आपको बता दिया गया है। तो पहले का पहला क्या है? असत्य है। तो क्वेश्चन लिखना है सी सबसेट ऑफ बी। सी उप समुच्चय है बी का, यह कथन क्या है? असत्य। तो उसको असत्य लिखना है। दूसरा क्या दिया गया है? ए सबसेट ऑफ डी। ये भी क्या है? असत्य है, हमने देखा था, अभी चेक किया। तीसरा क्या है? डी सबसेट ऑफ बी है। ये भी क्या है? असत्य है, हमने देखा था अभी। डी उप समुच्चय है बी का। चौथा फिर क्या दिया है? डी उप समुच्चय है किसका?
ए का, तो ये क्या है, ये हमने देखा था कि डी के सभी घटक जो हैं ए और ई वो ए में आ रहे हैं, तो ये क्या है फिर सत्य है। पांचवा बी उपसमुच्चय है ए का, ये भी हमने देखा था, लेकिन बी के सभी घटक ए में नहीं आ रहे, इसलिए ये क्या है असत्य है। फिर छठवां हमने देखा था सी उपसमुच्चय है ए का, तो सी के घटक